अगर यहाँ से शैलजा आ जाती है तो लीड करेगी जो है। सुन रहे हैं हम भी कि कुमारी शैलजा आ सकती है। अगर कुमारी शैलजा और अशोक तंवर में मुकाबला होगा तो आप कैसा देखते हैं? मुकाबला तो टफ होगा, अशोक तंवर हार भी सकता है यहाँ। लेकिन अगर शैलजा को टिकट मिल जाती है तो लगभग ये मानो भी बहुत ही कांटे वाला मुकाबला होगा। यहाँ पे आप डम्मी एक बुत खड़ा कर दो तो जीतेगा वही मोदी। एक टाइम था जब कांग्रेस का प्रेसिडेंट था देवकांत बरुआ, उसने बोला था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। तो अभी मोदी इज बीजेपी, बीजेपी इज मोदी। हिंदू हैं तो बी प्राउड, जी जी ठीक है। जी क्यों नहीं आप बोलना चाहते कि मैं हिंदू हूँ? जी जी हिंदू हूँ तो हिंदू हूँ। जी बस। जी। हाँ, अशोक तंवर को मुश्किल तो क्या होनी है, क्योंकि मोदी की लहर है, मोदी को वोट तो मोदी को पड़ जाने हैं। हाँ, जी जी। क्योंकि पिछले बार भी जो सुनीता आई थी, कोई सिंगल मैन भी नहीं जानता था यहाँ, तो भी उसको वोट गिरे। सर सब चल रहे हैं जी, बीजेपी कामयाब होगी। बीजेपी कामयाब होगी, हाँ जी, ये चल रहा है। अच्छा, एक हम और सुनते हैं, डेरा सच्चा सौदा, क्या उसका भी सिरसा की राजनीति में असर है? असर है जी। कितना परसेंट? ये तो 3% 4% के डेरे ही कोई बात नहीं। गोपाल कांडे का आपने पूछा, बता दिया। गोपाल कांडा का असर है? हाँ है, पूरा असर है। तो 5-10% वोट ज्यादा, अरे कमाल है, कमाल। वो तो 20-25 वो तो अगर आ गया मार्केट में तो अकेला ही काफी है। सर मेन था बीजेपी थी, कांग्रेस नहीं है, उसकी टक्कर रहेगी। नमस्कार, मैं हूं कोमल राव, आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज हम बात करने जा रहे हैं सिरसा लोकसभा क्षेत्र की ग्राउंड रिपोर्ट की। अभी यहां पर केवल भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा है। भाजपा ने इस बार सुनीता दुग्गल के टिकट पर कैची चलाकर अशोक तंवर पर दांव लगाया है। अशोक तंवर विभिन्न दलों से होते हुए कुछ दिन पहले ही आप पार्टी छोड़कर भाजपा में आए हैं। कांग्रेस किसे मैदान में उतारेगी, यह भविष्य की गर्भ में है, लेकिन अधिक संभावना पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा के मैदान में आने की है। सिरसा लोकसभा का गणित डेरा सच्चा सौदा का जिक्र किए बिना अधूरा है। आप आगे चलकर लोगों की जुबानी खुद सुनेंगे कि डेरा का यहाँ कितना कुछ प्रभाव है। भाजपा को एक बड़ा लाभ कांडा बंधुओं के समर्थन का मिलता दिख रहा है, लेकिन अभी कुछ लोग उनके समर्थन को दिखावा कह रहे हैं। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री व हरियाणा भाजपा के प्रमुख रणनीतिकार मनोहर लाल ने खुद सिरसा पहुंचकर हलोपा के समर्थन का ऐलान करवाया है। लेकिन जब तक कांडा बंधु खुलकर अशोक तंवर का साथ नहीं देंगे, तब तक तंवर की गाड़ी हिचकोले खाती रहेगी। सिरसा के ग्रामीण क्षेत्रों में इनेलो और जजपा का भी असर है, लेकिन ओवरऑल पूरे लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो मुकाबला कांग्रेस और भाजपा में ही होने की संभावना है। जब सिरसा शहर का दौरा करते हैं तो कहीं पर चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी नजर आती है तो कहीं पर चौधरी देवीलाल पार्क। कुल मिलाकर चौधरी देवीलाल परिवार की राजनीति इसी माटी में फली फूली है, लेकिन देवीलाल परिवार में पैदा हुई इस फूट ने इस परिवार की राजनीतिक विरासत संभालने वाले सभी चेहरों की चमक फीकी की है। वर्ष 2014 और 2019 में सिरसा में कौन कितने पानी में रहा, यह आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। एनजेपी के प्रधान संपादक महेश कुमार वैद्य ने सीधे सिरसा पहुंचकर वहां के लोगों से मौजूदा राजनीतिक माहौल के बारे में भी बात की। आइए सुनते हैं लोगों ने सिरसा लोकसभा क्षेत्र के बारे में क्या कुछ कहा। दोस्तों, विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों की कवरेज करते हुए आज हम पहुंचे हैं सिरसा और इस समय हम मौजूद हैं देवीलाल पार्क में। सामने ही दुष्यंत चौटाला का घर है, उस घर के सामने ही ये पार्क है और पार्क में शहर के विभिन्न कॉलोनियों से, शहर के विभिन्न मोहल्लों से लोग आए हुए हैं। हमारे साथ, क्या नाम है आपका? राम प्रकाश जी। राम प्रकाश जी है, इनसे जानते हैं। ये सर्वजातीय सभा सी मुझे लग रही है, पार्क में चारों तरफ से जो लोग घूम भी रहे हैं वो भी, तो सिरसा के बारे में इनसे जानते हैं। भाजपा ने अपना पहलवान मैदान में उतार दिया, अशोक तंवर आ गया, बाकी पार्टियों ने अभी पहलवान उतारे नहीं है। अभी क्या सीन है, क्या समझते हैं आप? अभी तक कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, लोग अभी तक कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं भी क्या होगा। अभी तक भाजपा का जो है कैंडिडेट है वो भी कमजोर लग रहा है हमें। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस करते हैं। मान लीजिए कांग्रेस से कुमारी शैलजा और भाजपा से अशोक तंवर, कैसा रहेगा मुकाबला? मुकाबला बहुत कड़ा रहेगा। अगर यहाँ से शैलजा आ जाती है तो लीड करेगी जो है। सुनीता दुग्गल की टिकट काट के अशोक तंवर को देने के फैसले को यहाँ के लोग किस दृष्टि से देखते हैं? गलत देखते हैं। तंवर को देना इतना अच्छा नहीं समझते, सही कैंडिडेट नहीं समझते यहाँ के लोग तंवर को। हाँ जी, धन्यवाद। इनसे बात करते हैं, हमारे साथ बीच में जगह दो थोड़ी थोड़ी। क्या नाम है आपका? बनवारी लाल रोज। आप बताओ। बनवारी लाल रोज। बनवारी लाल जी, अभी हम जब बात कर रहे हैं
एक कल्पना करते हैं कांग्रेस से, या आप अच्छा उम्मीदवार बता दीजिए। भाजपा के अशोक तंवर मैदान में है, कांग्रेस से कुमारी शैलजा आती है या कोई और आता है, कैसा मुकाबला रहेगा? ठीक है, कंपटीशन होगा। कंपटीशन होगा। अच्छा कंटेस्ट। तो सुनीता दुग्गल की टिकट काट करके अशोक तंवर को देने के भाजपा के फैसले को कैसे देखते हैं आप? देखो, जो तो हाईकमांड की अपनी सोच है, उन्होंने कोई न कोई कुछ न कुछ तो देखा होगा, उसके बाद में। आप ये बता सकते हैं पिछले 10 साल में भाजपा के शासन में सिरसा कितना बदला? बहुत ज्यादा बदला है। क्या कुछ हुआ? बहुत डेवलपमेंट हुई है। कोई खास एक दो बता सके, हम भी अरे अच्छे जा करके रोड रेवाड़ी ऐसा है, दिल्ली वो ले लो। यहाँ से एक रोड था जो आज तक कभी भी ठीक नहीं हुआ था, बाल भवन से लेके शहर तक, और वो रोड आज इतना बढ़िया बन गया है कि वहाँ जो है ना, लोग शहर से आते हैं या यहाँ वाले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती। अदरवाइज क्या था, पानी इतना रुक जाता था कि लोग जा भी नहीं सकते थे, अगर स्कूटर मोटरसाइकिल अंदर ही रुक जाते थे। आप बताओ जी, आपका शुभ नाम? जगदीश चंद्र जी। जगदीश चंद्र जी है हमारे साथ। जगदीश चंद्र जी से ये जानते हैं, भाजपा और जजपा का गठबंधन टूटा है। सिरसा की राजनीति में तो चौटाला परिवार की अहमियत है, आप जानते हैं। इस गठबंधन टूटने का क्या नुकसान रहेगा इस भारतीय जनता पार्टी को, क्या फायदा रहेगा, क्या सोचते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा, जेजेपी को नुकसान होगा। जेजेपी को नुकसान होगा। सिरसा लोकसभा क्षेत्र में भाजपा ने उम्मीदवार उतार दिया है, जजप्पा का, इनेलो का, कांग्रेस का उम्मीदवार आना बाकी है। सुन रहे हैं हम भी कि कुमारी शैलजा आ सकती है। अगर कुमारी शैलजा और अशोक तंवर में मुकाबला होगा तो आप कैसा देखते हैं? मुकाबला तो टफ होगा, अशोक तंवर हार भी सकता है यहाँ। अशोक तंवर हार भी सकता है ये। और सुनीता दुग्गल होती और कुमारी शैलजा होती, हम काल्पनिक सवाल खड़ा कर रहे हैं। नहीं, दुगल का भी इतना इम्प्रेशन वाली बात नहीं। लोग ये सोचते हैं कि उसने कभी संभाला नहीं हल्का, आखिर में जाके संभालने लगी है वो। आखिर में जाके संभालने लगे। ये देखो, आप बताओ भाई साहब, क्या नाम है? अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार जी, सिरसा में पिछले 5-10 वर्षों में भाजपा के शासनकाल में कितना बदलाव हुआ या कितना बदहाल हुआ, क्या सोचते हैं आप? कैसे मूल्यांकन करते हैं? तो सिरसा में तो कोई खास ऐसी बदलाव वाली बात नहीं हुई। ठीक है, सार्वजनिक काम जो थे, लोगों के सामूहिक काम, वो सरकार ने अच्छे किए हैं, लेकिन ऐसी कोई बदलाव वाली स्थिति नहीं देखने को मिली। एक वो मेडिकल कॉलेज के बारे में चल रहा था, वो भी बीच में ही रह गया। अभी आचार संहिता लग गई, वो पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, शायद वो तो मैं आऊंगा आपके पास। जी जी। हाँ, तो इतने कोई ज्यादा कोई वो बदलाव वाली बात नहीं आई। तो कांग्रेस का अभी कैंडिडेट नहीं आया है, दूसरे दलों के भी नहीं आए, भाजपा का आया है। फिलहाल अकेले भाजपा के कैंडिडेट को बेस मान करके आप क्या सोचते हैं, कहाँ खड़ी है भाजपा? देखो, भाजपा का जो कैंडिडेट है वो पहले भी यहाँ से एमपी रह चुके हैं, तो मेरे हिसाब में तो उसकी कोई छवि ठीक नहीं है। जी जी। क्योंकि लोगों से ना तो वो मिला जुला, 15 साल से वो यहाँ पर है, सिरसा के अंदर है, तो इतना कोई नहीं है उसका मेल जोल रखा है उसने। वो तो चलो पार्टी का कैंडिडेट है, पार्टी के वोट तो मिलेंगे उसको, लेकिन अगर शैलजा को टिकट मिल जाती है तो लगभग ये मानो भी बहुत ही कांटे वाला मुकाबला होगा। कांटे वाला मुकाबला होगा। आप बताओ जी, आप बताओ। हाँ लाओ सर, पहले इनसे बात करते हैं फिर आपसे बात करें। इधर करो। हाँ जी, क्या नाम है? सुरजीत सिंह। हमारे साथ मौजूद हैं सुरजीत सिंह जी, अनुभवी आदमी, तजुर्बेकार आदमी, पूरा तौल के बताएंगे सिरसा की राजनीति आज कहाँ खड़ी है। सिरसा की राजनीति देखो जी, टोटल हिंदुस्तान की राजनीति, हम सिरसा की न बात करें। मैं तो सिरसा में आया हूँ, सिरसा में बात करूंगा, किसी और दूसरे लोकसभा क्षेत्र में जाऊंगा तब सवाल पूछा उसका मैं जवाब दे रहा हूँ जी। इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू टॉक ओनली अबाउट सिरसा। हम लोगों को पूरे देश की राजनीति एक ही जगह घूम रही है, मोदी के इर्द गिर्द। जी जी। ठीक है, यहाँ पे आप डम्मी एक बुत खड़ा कर दो तो जीतेगा वही मोदी। मोदी आएगा, मोदी जीतेगा। मोदी को वोट मिलेंगे, कमल के निशान को। पिछली बार जो कैंडिडेट थी, आपने बोला उसको क्यों हटा दिया? उसको इलेक्शन से 6 महीने पहले कौन जानता था? जी जी। तो इलेक्शन जीत की, भारी मतों से जीती। अब ये तनवर होने दो या कोई आने दो, तो आपका मानना है कि लोग मोदी का चेहरा देख रहे हैं? मोदी का ही चेहरा देख रही है। एक टाइम था जब कांग्रेस का प्रेसिडेंट था देवकांत बरुआ, उसने बोला था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। तो अभी मोदी इज बीजेपी, बीजेपी इज मोदी। तो आपको लगता है वो नारा भी सही था और ये भी सही है? वो नारा भी सही था अपनी जगह में, ये नारा भी सही है। वैसे भाजपा, मैं तो बहुत लंबे समय से पत्रकारिता में हूँ और आपकी जो भाषा है उसको मैं पढ़ रहा हूँ। भाजपा आज से 10 साल पहले की जो भाजपा है
वो व्यक्ति विशेष की बजाय संस्थागत बात करती थी। अब आज आप व्यक्ति की बात आप भी कर रहे हो। भाजपा, मैं 1967 से जब बच्चा था तब से जनसंघ के साथ जुड़ा हूँ। जी जी, भाजपा तभी हम जनसंघ परिवार की बात कर रहे हैं जी ये शुरू से ही ऐसी रही है जी कट्टरवाद इनका है, ठीक है, और होना भी चाहिए। जी जी, जब तक आप अपनी कट्टरवादता नहीं दिखाओगे, जी, ठीक है, पहले तो आप बोलोगे मैं अरोड़ा हूँ, मैं बाम्बू हूँ, मैं ये हूँ, तो ये बातें खत्म कर रही है। मतलब एक चेहरा एक एक नाम। चेहरा नहीं, आप हिंदू हैं तो बी प्राउड, जी जी ठीक है। जी क्यों नहीं आप बोलना चाहते कि मैं हिंदू हूँ? जी जी हिंदू हूँ तो हिंदू हूँ। जी बात- जी। बात तो खत्म। पूरा नाम सुरजीत क्या क्या मैं ब्राह्मण हूँ, शर्मा। सुरजीत शर्मा। वही मैं बोलना तो नहीं चाहता, मैं आप सुरजीत शर्मा के इन्होंने सुरजीत शर्मा की बातों से कितना सहमत है? बिल्कुल 100%। 100% सहमत है आप? बिल्कुल। आप भाई साहब क्या नाम है आपका? ओपी गोस्वामी। गोस्वामी जी, गोस्वामी जी बताओ, सिरसा में इस समय भाजपा ने तो अपना उम्मीदवार दे दिया है, अशोक तंवर खड़े हैं, दूसरी पार्टियां अभी नहीं उतार पाई है, क्या माहौल देख रहे हैं सिरसा का? माहौल तो ऐसा है जी, कहने को तो जिसने जैसा चश्मा पर रखे है वैसी बात करता है। जी जी। माहौल दूसरा कैंडिडेट बराबर आएगा, कोई तुले की बात है तो कुछ आदमी कहने लायक बन जाता है। एक तरफा ही बात है तो अब एक तरफी रहेगी तो दूसरे के बारे में हम क्या कहें। बाकी चलो भाजपा नहीं, सरकार- विचार तो अभिव्यक्ति की आजादी सबकी है, स्वतंत्र है स्वतंत्र हैं तो कैंडिडेट आने पर भी है ना। कैंडिडेट। एक आएगा। कल्पना करें, मान लीजिए कुमारी शैलजा आ गई और अशोक तंवर, कुमारी- तो मुकाबला हाँ, मुकाबला कठिन होगा, फिर होगा। कांटे का मुकाबला होगा। अगर शिषपाल को आ जाएगा तो और भी बढ़िया हो जाएगा। शिषपाल आ जाएगा तो हाँ। उससे और भी अच्छा रहेगा। हाँ मतलब ये कि शिषपाल और कुमारी शैलजा में से आए कांग्रेस का, हाँ तो अशोक तंवर मेरे हिसाब वो से तो- मुश्किल हो गया अशोक हाँ। तंवर को। हाँ, अशोक तंवर को मुश्किल तो क्या होनी है, क्योंकि मोदी की लहर है, मोदी को वोट तो मोदी को पड़ जाने हैं। हाँ, जी जी। क्योंकि पिछली बार भी जो सुनीता आई थी, कोई सिंगल मैन भी नहीं जानता था यहाँ, तो भी उसको वोट गिरे। बाकी जो खट्टर साहब ने है ना, सरसे के लिए कोई काम नहीं किया। खट्टर साहब तो लोगों को, चाहे उसने आप ना खाया हो, हम नहीं कहते वो आप कोई करप्ट था, लेकिन उसने करप्शन पर कंट्रोल नहीं किया। जो मंत्री वगैरह उसके थे बस सिक्का अपना चलाते रहे, देखो- जैसे भी उनकी चलती रही। इसका कोई मतलब उन पर दबदबा नहीं था मंत्रियों पर। आप बिल्कुल ईमानदार था, बिल्कुल निष्पक्ष था। कई उसने काम ठीक भी करे हैं, जैसे ये आपका जो अपॉइंटमेंटें करी है और करी है, निष्पक्ष करी है। राशन वगैरह देने में जो पारदर्शिता दिखाई है पारदर्शिता उसने। दिखाई है। हाँ, कार्य में उसने पारदर्शिता दिखाई है। लेकिन जो उसके साथी थे ना, क्या करे इसको, तो मनोहर के बदलने का नुकसान होगा, फायदा होगा? नहीं, ये तो अभी कुछ नहीं कह सकते जी। एंटी इनकमेंसी तो होती है, लेकिन वास्तव में मतलब प्रशासक अच्छा था, लेकिन वो उसमें कंट्रोल कुछ कम था। आप ईमानदार आदमी था, वैसे ऐसा मुख्यमंत्री कम ही मिलता है, ये भी बात है। बाकी तो ईश्वर की मेहरबानी है, जो होगा तो फिर। जी जी जी। भाई साहब दोनों के बीच में बैठ लो, दोनों से बात हो जाएगी। एक वो की बात है, एक ही बात कर ली मैं नहीं नहीं, आप बता दो, आप अपनी राय बता दो, क्या चल रहा है सिरसा में? सर सब चल रहे हैं जी, बीजेपी कामयाब होगी। बीजेपी कामयाब होगी? हाँ जी, ये चल रहा है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बनवारी है जी। ठीक है बनवारी लाल जी, धन्यवाद। आप मोदी है नहीं, मोदी के नाम मिलेगा वोट। मोदी के नाम का ऐसा है, सरसे को कुछ ट्रेनों की तो सौगात जरूर मिलती है, जी लंबी ट्रेनों की। बाकी इतनी कोई अच्छी मतलब डेवलपमेंट नहीं है जैसे चाहिए। जी जी। तो अभी जैसे कांग्रेस का उम्मीदवार अभी नहीं आया है, जजपा का भी नहीं आया, इनेलो का भी नहीं आया है, गोपाल कांडा के बारे में यहाँ सुनते हैं, उनकी चुनाव में कितनी भूमिका रहेगी? नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं कहता। उसकी जानकारी है नहीं, कहना नहीं चाह रहे आप, कहना नहीं चाह रही, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, नहीं कहना। आप खुल के बोल सकते हो? अच्छा नहीं, ठीक है ठीक है। अच्छा तो वो तो बताओ आप, जो है अभी भाजपा, कांग्रेस, जजपा, इनेलो, किन किन के बीच मुकाबला आप देख रहे हो आगे चल के? तो उन दोनों के बीच में कट्टे की टक्कर होगी। किन दोनों के? मैं तो 4 नाम लिए, किन दोनों के बीच में? शैलजा और उसके अगर आई तो। अच्छा, अशोक तंवर के बीच में। हाँ। धन्यवाद जो मेरे साथ मौजूद है सीताराम जोशी, और जोशी जी से हम जानते हैं सिरसा की राजनीति में गोपाल कांडा या कांडा बंधु कह लीजिए, गोविंद कांडा, इनका अभी लोकसभा चुनाव में क्या असर आप देखने जा रहे हैं? बहुत ज्यादा प्रभाव है जिनका, इनके बगैर तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मतलब जिस साइड में रहेंगे उस साइड में। वो साइड तो इनकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है हमेशा ही। अच्छा, एक हम और सुनते हैं, डेरा सच्चा सौदा, क्या उसका भी सिरसा की राजनीति में असर है? असर है जी। कितना परसेंट? ये तो 3% 4% के 3-4% तो बहुत होता है, इतना भाई असर कर इतना सकते हैं? कर सकते हैं।
तो अभी डेरा की तरफ से कुछ आया है अभी तक? कुछ वैसा आया नहीं है? है जी। ये हमें डेरे डूरे की नहीं हम डेरे की कोई बात नहीं, गोपाल कांडे का आपने पूछा बता दिया। गोपाल कांडा का असर है हाँ है, पूरा असर है। तो 5-10% वोट ज्यादा, अरे वाह, कमाल है, कमाल। वो तो 20-25। वो तो अगर आ गया मार्केट में तो अकेला ही काफी है। तो अभी मार्केट में नहीं आए हैं अभी? हाँ अभी आना है, बाकी आ रहा है अभी, जस्ट कमिंग। कांग्रेस की तरफ भी आ सकते हैं? वही ये तो नहीं, मैं नहीं कहूँगा। अच्छा। बहुत ऊंची बात है, ठीक। लेवल की नहीं है। इस समय एनजेपी की टीम पहुंची है सिरसा लोकसभा क्षेत्र में भाजपा ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है, बाकी दलों ने अभी अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। ये तजुर्बेकार आदमी है हमारे साथ जो बैठे हैं, इनसे जानते हैं सिरसा का क्या राजनीतिक माहौल है। मैं तो जो मेरी रीडिंग में वही बताऊंगा। आपकी रीडिंग पूछ रहे हैं हम, किसी के भी नहीं। अब इतना गरमाया तो है नहीं, वैसे चल रहा है जी। वैसे भाजपा ने जो उम्मीदवार उतारा है, सुनीता दुग्गल की इस बार टिकट काटी, अशोक तंवर का दिया, इस फैसले को लोग कैसे देख रहे हैं? अनसेटिस्फाइड, हैं? अनसेटिस्फाइड। अच्छा अनसेटिस्फाइड है। तो अगर मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस पुट कर रहे हैं हम आपके सामने, कांग्रेस से वो शिशपाल है क्या नाम है, या कुमारी शैलजा आती है और अशोक तंवर का मुकाबला होता है, तो कैसी बाजी रहेगी सिरसा में? टफ फाइट होगी। टफ फाइट होगी। भाई साहब आपका नाम बताओ एक बार। 50 ताश खेलते खेलते हाँ जी, हाँ जी, प्रेम भाटिया। प्रेम भाटिया जी बताओ, सिरसा में पिछले 10 साल में क्या ऐसा डेवलपमेंट हुआ है जिसको याद किया जा सके? कोई इतना विशेष तो नहीं हुआ है। विशेष नहीं हुआ है। तो सिरसा में भाजपा ने अपना पहलवान उतार दिया, जजपा को, इनेलो को, कांग्रेस को, इनका उतारना है। इन तीनों में से कौन सी पार्टी भाजपा को टक्कर देगी? टक्कर का तो अभी कुछ नहीं कह सकते फिलहाल तो। मान लीजिए शैलजा आ जाती है, है जी? हैं? कांग्रेस टक्कर दे सकती है। हाँ, वही टक्कर है। अच्छा, सिरसा की राजनीति में हम सुनते हैं 2 चीजों की भूमिका है। गोपाल कांडा की कुछ भूमिका है? हाँ, उनकी भूमिका तो रहती है। रहती है। हाँ, राजनीति तो से वो अभी लोग किनको हैं, वो किसी तो- को समर्थन दिया है उन्होंने अभी? हैं? किसी को? फिलहाल तो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं वैसे तो। जी जी। हाँ, अभी पता नहीं अब किसको आगे समर्थन। वो डेरा सच्चा सौदा की भी कोई भूमिका रहती है? आप पुराने आदमी हो यहाँ पर, हम तो गुड़गांव सुनते हैं जाकर। हाँ, डेरे की भी पहले तो रहती थी, अब का कुछ नहीं कह सकते। अब का कुछ नहीं कह सकते। 2-3% वोटों का फर्क डाल सकते हैं? हाँ, 1-2% का कुछ तो फर्क पड़ता ही है। अच्छा, इतना बड़ा वोटों का फर्क पड़ता है। अच्छा, ये मान लीजिए एक काल्पनिक सवाल है जो आपका, हमारा ये जो अभी इनसे भी सवाल किया था, सुनीता दुग्गल की टिकट काट करके अशोक तंवर को दी है, भाजपा के इस फैसले को लोग किस दृष्टि से देख रहे हैं? लोगों का तो अब क्या कह सकते। आप किस दृष्टि से देख रहे हैं? नहीं है, बस वो तो बीजेपी की मर्जी है, किसी को भी टिकट दे, वो तो है उनके वो। अच्छा, एक बात बताओ, हरियाणा में आप घूमते फिरते रहते हो, 2014-2019 जैसा माहौल है या उसका माहौल और ज्यादा बढ़िया हुआ है भाजपा का, कि कमजोर पड़ा है? कोई ज्यादा तो हरियाणा में तो नहीं है, हरियाणा में कुछ नहीं कह सकते। माहौल नहीं है हरियाणा में, इतना नहीं है हरियाणा। आप बताओ जी। क्या बताएं? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, सिरसा बीजेपी की बता दो आप, सिरसा भाजपा और सिरसा में कांग्रेस, कहाँ खड़े हैं दोनों? कांग्रेस और बीजेपी बराबर ही है दोनों। तो जजपा और इनेलो, हाँ? जजपा इनेलो, मुझे यहाँ की राजनीति का नहीं पता, इसलिए सीखने आया हूँ आपसे। सर मेन था बीजेपी थे, कांग्रेस नहीं है। उसकी टक्कर रहेगी। ठीक है, टक्कर रहेगी, बस उन्हीं की टक्कर रहेगी। उन्हीं की टक्कर। एक बार आप भी साहब से भी बात कर लेते हैं। अच्छा, आप ये बताओ, क्या नाम है? बालकिशन मेहता। बालकिशन मेहता जी, सिरसा की राजनीति को तो आप बहुत लंबे समय से मैं बिल्कुल इन चीजों में काटा है ना, मैं कभी वोट डाला है और ना मैं डालू। वोट तो डालना ना, चाहिए, ना, ना। लोकतांत्रिक है। मैंने काटा तो मार उसमें रखे है। नोटा मैं ना दे- कभी इस चीजों में पढ़ा हूँ ना मेरे को पता। आप ये तो बता सकते हो सिरसा में 10 साल में काम कुछ हुए हैं? मैं कह रहा हूँ आपको, मैंने काटा ही मार दिया ना, मैं ध्यान देता हूँ। धन्यवाद, फायदा क्या? धन्यवाद।